आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मौजूद हूं अपने डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के पिपरा रामलाल गांव में। और जो आप इस समय जो ये विध्वंस की तस्वीरें देख रहे हैं, ध्वस्तीकरण की तस्वीरें देख रहे हैं, जो मलबा देख रहे हैं, दरअसल ये मलबा किसी इमारत का मलबा नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान ढहाया गया है। ये उस भरोसे को ढहाया गया है जो आम नागरिकों का भरोसा है इस देश के संविधान के ऊपर, इस देश के कानून के ऊपर, इस देश की व्यवस्था के ऊपर और इस देश की सरकार और सरकारी तंत्र के ऊपर। सरकारी तंत्र ने उस भरोसे को ढहाने का काम किया है। जी हाँ, पिपरा रामलाल में यहाँ की इंतजामिया कमेटी को अंधेरे में रख के, यहाँ के आम नागरिकों को अंधेरे में रख के जिस तरह से इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसने निश्चित रूप से एक बार फिर से इस बात पर मोहर लगा दी गई है कि सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह डुमरियागंज के मुसलमानों का हौसला तोड़ना चाहते हैं, मनोबल गिराना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी इस तरह की कार्रवाइयों से हम जरा भी डरने वाले लोग नहीं हैं, दबने वाले लोग नहीं हैं। हम कल भी संविधान पे भरोसा करते थे, देश के कानून पर भरोसा करते थे, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमको पता है कि अगर ताकत किसी गलत हाथ में चली जाती है तो इसी तरह का अंजाम होता है। अगर बंदर के हाथ में उस्तूरा चला जाए तो किसी का गला भी कट सकता है, किसी का कान भी कट सकता है। और आज डुमरियागंज में यही उदाहरण चरितार्थ हो रहा है कि आपके हाथ में पावर है तो आप जो प्रशासनिक ताकत का जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल किस तरीके से यहां पर किया जा रहा है वो साफ साफ देखा जा रहा है। कल देर शाम से यहां पर समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा हुए। यहां की विधायक सैयदा खातून साहिबा, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के लालजी यादव जी, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आए। उन्होंने पूरी कोशिश की और उसके लिए भी मैं अपने पूरे समाज की तरफ से, इस क्षेत्र की जनता की तरफ से, जो अमन पसंद जनता है उसकी तरफ से उन सब का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस वक्त में आपने एक लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। लेकिन अब यह वक्त है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। प्रशासन भी किसी का पंगु बनकर काम ना करे, सरकारी तंत्र किसी नेता के गुलाम बनकर काम ना करे, इस बात की जरूरत आन पड़ी है। क्योंकि ये एक बिल्डिंग नहीं ढहाई गई है, ये सिर्फ हमारा मदरसा नहीं ढहाया गया, सिर्फ हमारी मस्जिद नहीं ढहाई गई है। ये इस देश के कानून के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति, इस देश के अधिकारियों के प्रति, सरकारी तंत्र के प्रति, प्रशासन के प्रति जो हमारा भरोसा है, जो हमारा विश्वास है, उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं ढहाने का प्रयास किया गया है। आखिर ये सरकार